अन्य विभाग कौन कौन से हैं जिनको DOIT विभाग खुद तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है? तो पहला है जन आधार पोर्टल। जन आधार पोर्टल क्या है? एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। यदि आप राजस्थान के नागरिक हैं तो आपके पास जन आधार कार्ड अपना होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी योजना का लाभ अगर लेना चाहते हो, आपसे सबसे पहले आपका जन आधार कार्ड पूछा जाता है। इसकी घोषणा कब की थी? माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा इसकी घोषणा 18 दिसंबर 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य था एक परिवार और एक व्यक्ति। सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें महिला को मुखिया बनाया जाता है। आप राजस्थान गवर्नमेंट में पेंशन लेते हो, किसी भी तरह का कोई लाभ लेते हो, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के माध्यम से डायरेक्ट आपके जन आधार नंबर में जो आपने अपना अकाउंट नंबर लगा रखा है उस अकाउंट में ही पैसे आएंगे। अगर आपने अपना जन आधार नहीं दे रखा तो DBT ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये होता है कि डायरेक्ट उस जो योजना का बंदा है, जिसको योजना का लाभ मिलना है, उसके खाते तक उसका जो लाभ है वो पहुंचाना। नंबर 2 पे हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सर्विलांस एंटी पोजिंग है। ये एंटी पोजिंग सिस्टम, ये भी बहुत ही शानदार पोर्टल है। WS एंड APS, इसमें होता क्या है? सर्विलांस करने के लिए ये बनाया है। अब देखो इसने किन किन चीज़ों को कवर कर रखा है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो सवाई माधोपुर में है, सरिस्का को, मुकुंदरा हिल्स को, जवाई बाग तेंदुआ संरक्षण रिजर्व जो पाली में है, झालाना नेचर जयपुर में, इन सब के अंदर बहुत सारे कैमरा लगा रखे हैं, ड्रोन लगा रखे हैं। सौर ऊर्जा को यूज़ लेके उनको चार्ज किया जाता है, और ये सब के सब सर्विलांस के लिए कि कौन सा कहाँ पे टाइगर है, बीमार है या फिर सही है। तो ये सब चीज़ें उन जितने भी ये हमने टाइगर रिजर्व देखे उन सब के ऊपर सर्विलांस रखने के लिए ये पूरे का पूरा सिस्टम चलता है। और यहाँ पे ड्रोन की भी सहायता ली जाती है सर्विलांस के अंदर। ई बाज़ार क्या है? जैसे आप अमेज़न देखते हो वैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट का खुद की एक वेबसाइट है ई बाज़ार। इसमें अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जो यहाँ का हैंडमेड जो राजस्थान का फेमस है, वो छोटे व्यापारी वो अपने यहाँ पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ई बाज़ार के नाम से ये उपलब्ध है। इसमें देखो कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, तो इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए। एक अमेज़न की तरह राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है ई बाज़ार। FMDSS क्या है? वन विभाग और निर्णय सहायता प्रणाली। वन विभाग है, इसका मतलब सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? वृक्षारोपण निगरानी के लिए तो इस ऐप से मदद ली जाती है। अब इसमें बांस और लकड़ी की अगर आपको नीलामी की जानकारी प्रदान करते हैं तो ये इसमें काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। RTI पोर्टल, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक तो है ये स्टेट गवर्नमेंट का, बाकी राजस्थान का अपना एक RTI पोर्टल भी है, जिसका उद्घाटन या शुभारंभ किया था 1 अक्टूबर 2013 को। ये इसकी पूरी साइट की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे यदि आपको कोई RTI चाहिए, आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, उसे ट्रैक कर सकते हो, उसका कोई सोल्यूशन निकला या नहीं निकला वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। SIMS क्या होता है? सेल्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। RGHS आपको पता होगा, हेल्थ स्कीम है, उसके अंतर्गत आने वाली जो फ्री की मेडिसिन होती है जो दी जाती हैं, उन सब के ऊपर इन्वेंट्री कंट्रोल करना, कितनी दवा उपलब्ध है, कितनी हमारे पास अवेलेबल है, कितनी हमें और बनानी है या और हमें मंगवानी है, वो सब जानकारी होती है SIMS पोर्टल के ऊपर। फिर बात करेंगे अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आ सकता है इस पर भी अगर बनाए। GPS लगे हुए हैं, CCTV कैमरा लगे हुए हैं, और इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? 7 संभागीय मुख्यालयों पे ये अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खोले गए हैं, और इस तरीके से ये बने हुए हैं। इसमें DOIT विभाग के कर्मचारी भी बैठते हैं, साथ में इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी कर्मचारी बैठते हैं। राजस्थान के जितने भी संभाग हैं, 7 संभागों के ऊपर इसका मुख्यालय बना हुआ है। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये जयपुर की है। 24/7 ये कार्यशील रहते हैं, और 6535 कैमरे हैं यहाँ पे। 820 जो हैं वो ऑफलाइन कैमरों के द्वारा यहाँ पे निगरानी की जाती है। एकीकृत भर्ती पोर्टल में
जितनी भी भर्तियां आती है राजस्थान में, भारत में, विदेश में, सब चीज़ें आपको इस पोर्टल पे मिल जाएंगी। जितनी भी रिक्रूटमेंट है वो सब डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। राजधरा क्या है? जीआईएस का आपने नाम सुना होगा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होता है। जैसे कोई भी ई मित्र प्लस मशीन हमने लगा दी किसी पंचायत पे, तो पंचायत पे जब वो लगेगी हम उसको राजधरा के माध्यम से वहाँ पे जाके उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि ये मशीन यहाँ पे आ चुकी है और ये लग चुकी है, और हम उसके साथ में उसकी फ़ोटो भी लगा देते हैं वेरिफिकेशन में। इससे क्या होता है, जीआईएस करना मतलब प्रत्येक चीज़ को जियोग्राफिकली आप उसको एक जगह दे रहे हो। जैसे गूगल मैप आपने अच्छे से देखा होगा, पर्टिकुलर किसी का एड्रेस बताना। पंचायत स्तर तक सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, जियोग्राफिकली उसको एक आइडेंटिफाई करने के लिए इस पोर्टल का, इस एप्लीकेशन का यूज़ लिया जाता है। राजधरा नाम से एप्लीकेशन भी होती है, मोबाइल एप्लीकेशन, और जीआईएस के अंदर ये काम में ली जाती है। एकीकृत ई पंचायत सॉफ्टवेयर क्या है? तो पंचायत स्तर तक यदि किसी आम नागरिक को कोई सूचना चाहिए तो उसको ज़रूरत नहीं है वो जाके पंचायत में जाके ही अपना काम करवाए। वो एकीकृत ई पंचायत सॉफ्टवेयर पे भी उसको जो जानकारी चाहिए वो वहाँ पे मांग सकता है। राज ERP ये क्या है? और बाकी जो काफ़ी सारी योजनाएं हैं वो भी यहाँ पे हैं, तो इनको भी आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। अब लेबर डिपार्टमेंट का भी LDMS के नाम से एक साइट होती है। यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। राज फैब क्या है? ईज़ ऑफ डूइंग, मतलब आपको गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेनी है, किसी तरह का कुछ काम करना है तो उस चीज़ को विकसित करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई, राज फैब। अब इसका उपयोग विभागीय गतिविधियों को कम समय में पारदर्शी, आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए हम इसका यूज़ लेते हैं। स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड पोर्टल SIPF, ये भी राजस्थान के कर्मचारियों के लिए ही एक ऑनलाइन पोर्टल है। राज्य बीमा भविष्य निधि, भारतीय पेंशन, राष्ट्रीय पेंशन योजना, मेडिक्लेम की सुविधा और भुगतान के लिए ये पर्टिकुलर पोर्टल बनाया गया है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सब पोर्टल टेक्निकल जितनी भी सहायता होती है वो DOIT विभाग ही इनको देता है। लाइट्स क्या है? लिटिगेशन इन्फॉर्मेशन ट्रैकिंग एंड इवोल्यूशन, जितने भी न्यायिक प्रकरण हैं उन सब को यहाँ पे ऑनलाइन किया गया है ताकि लोगों को जो भी उनसे रिलेटेड जानकारी है वो ऑनलाइन ही मिल जाए, लंबित जो प्रकरण है उनके बारे में पता चल सके। फिर इम्पॉर्टेंट है राज ज्ञान, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान क्या है? शिक्षकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है ये, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्री प्राइमरी से लेके 12वीं शैक्षिक जो डिजिटल सामग्री है वो उपलब्ध है। जैसे प्री प्राइमरी से 12वीं तक की जो बुक्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे उपलब्ध है ताकि बच्चे, शिक्षक या शिक्षाविद, अभिभावक सब इनको क्या कर सके, एक्सेस कर सकें। इससे छात्रों को डिजिटल सामग्री आसानी से सर्वव्यापी अपडेटेड मिल सके, व्यापक इसका भंडार हो सके, इस वजह से इसे बनाया गया है। वर्तमान की स्थिति, इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर राज ज्ञान 2.0, इसकी वेबसाइट भी है जिसका पोर्टल का एड्रेस मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि आप ग्रामीण अगर छात्र कोई है और उसके पास फ़ोन नहीं है, ई मित्र प्लस मशीनों पे जाके भी वो क्या कर सकता है, उसको देख सकता है, वहाँ से वो अपलोड करके ला सकता है जो भी बुक्स हैं, डिजिटल सामग्री है। नेक्स्ट है एकीकृत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पोर्टल। अब ये किसके लिए होगा? उच्च तकनीकी आ गया तो इसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय हो गए, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक उपक्रमों प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए ये बनाया गया है। इसमें जैसे प्रवेश से लेके फिर मेरिट जनरेशन, सीट आवंटन, ऑनलाइन शुल्क, जो भी रिलेटेड है, रिजल्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी सीटें हैं, वो सब जानकारी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। इसमें कितने कॉलेज है? 350 प्लस कॉलेज हैं। इतना हालांकि अपन को नहीं, अपन को सिर्फ नाम ही देखने हैं। अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप इसे पढ़ सकते हो। फिर है राज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राज LMS जिसको बोलते हैं, समस्त विभागों के लिए हिंदी और अंग्रेजी ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन पोर्टल है ये। अब इसमें आपको क्या होता है कि लर्निंग अगर आपको करनी है, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है, आपको मटेरियल दिया जाता है, आप इसमें ट्रेनिंग ले सकते हो और किसी भी विभाग में जाके आप उस चीज़ के बारे में जान सकते हो। इस राजस्थान पुलिस को
आंतरिक प्रचार प्रसार के लिए दिया गया डेमो और प्रशिक्षण, आई स्टार्ट कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों का नामांकन, मतलब इनमें से जो भी चीज़ों की आपकी जानकारी अगर लेनी है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर राजस्थान ई आर्काइवल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसकी फ़ोटो देख के आपको पता चल गया होगा, जितने भी राजस्थान के विभाग हैं उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है उनको ऑनलाइन उपलब्ध करवाना। सबसे बड़ी बात, उनको संधारित करना, फिर उन्हें उपलब्ध करवाना। तो ये बहुत ही बड़ा काम है और वो सब किया जाता है REAMS पोर्टल के माध्यम से। घर बैठे ही आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 24/7 ये काम करता है। फिर बात करेंगे आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली की। जो सहायता राशि दी जाती है किसी भी तरह के आपदा में, राजस्थान के जो निवासी हैं उनके लिए, ओलावृष्टि में, सूखे में, बाढ़ में, कोई भी आपदा में, तो वो सब चीज़ें, वो सब जानकारी आपको DMIS पोर्टल पे मिल जाएगी। राज किसान साथी, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पोर्टल है। किसान साथी के नाम से आपको पता चल जाएगा, कृषि से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड ये पोर्टल बनाया गया है। इसमें उनको कृषि की, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, विपणन जैसे सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विस्थापित किसान संबंधी सभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और ये परियोजना G2C मतलब गवर्नमेंट से डायरेक्ट कस्टमर, गवर्नमेंट से बिजनेस और गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, ये सब चीज़ों के ऊपर ये काम करता है। इसमें अगर आप किसी किसान को कोई जानकारी लेनी है वो भी उपलब्ध है, कोई प्रॉब्लम है तो वो समस्या की समाधान भी यहाँ पे होता है। सूचनाएं भी दी जाती है, चेतावनी भी दी जाती है, जैसे मौसम संबंधी अनुमान, पूर्वानुमान लगा के जो भी जानकारी है वो सब किसानों को उपलब्ध करवाई जाती है। पोर्टल आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। फिर हम बात करेंगे सर्किट हाउस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो इसका जो शुभारंभ किया था वो एक ऑनलाइन IT आधारित ये एक प्लेटफॉर्म है। राजस्थान में आने वाले जो भी कोई कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी बाहर का अतिथि, विदेशी अतिथि या जनप्रतिनिधि, कोई स्थानांतरण होने के बाद में सेवानिवृत्त अधिकारी, निजी या सार्वजनिक उपक्रम को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक ठहराने के लिए एक जगह है। ये एक तरह से सर्किट हाउस जो हम नाम से ही जानते हैं, इसका शुभारंभ आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको 2018 के अंदर एक बीकानेर में डिजी फेस्ट के बारे में 2-3 बार बता दिया। बीकानेर डिजी फेस्ट 2018 में ही इस एप्लीकेशन का लॉन्चिंग हुई थी DOIT विभाग के द्वारा। इसमें बहुत सारे जो सर्किट हाउस हैं उनसे अनुमति भी ली जाती है। जैसे राजस्थान के कोई जनप्रतिनिधि हैं, कोई अधिकारी हैं, वो जाना चाहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में राजस्थान हाउस या मुंबई में गेस्ट हाउस के कमरे का आरक्षण करने के लिए ऑनलाइन अनुरोध करना, वहाँ पे उपलब्ध करवाना पहले से, ठीक है। तो ये सब सिस्टम यहाँ पे देखा जाता है। सोशल मीडिया क्या है? राजस्थान का खुद का अपना एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। जो सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट नामक एक लोकप्रिय परियोजना बनाई गई है। यह प्लेटफॉर्म जो है वो जनता के साथ सरल, प्रभावी संपर्क बनाने के लिए नेटवर्किंग और जुड़ाव बनाए रखने में मदद करता है। अब इसमें जितने भी विभाग हैं वो सब अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं। किसी तरह की चेतावनी होती है, अगर कोई मैसेज सर्कुलेट गलत हो जाता है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हैंडल की जाती हैं। चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो डायरेक्ट CM इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं हैं और जो उनकी परियोजनाएं हैं उनके लिए लिए गए सब निर्णय, दिशा निर्देश की समग्र प्रगति, उसमें क्या क्या काम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है जन कल्याण पोर्टल। अब जन कल्याण पोर्टल किस लिए है? सरकार में सुशासन और पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी सरकारी सेवाओं को एक मंच पे लाया गया और जन कल्याण परियोजनाओं और प्रमुख कार्यों, सरकारी दस्तावेजों, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली लाभकारी योजनाएं, सेवाओं आदि के बारे में यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी जाती है एक सेंटर पोर्टल के ऊपर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है। जन कल्याण पोर्टल मतलब इसमें जो भी जनता से रिलेटेड काम है, मेन इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं, उन सब की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। ई-लाइब्रेरी क्या है? ये प्रोजेक्ट जो है वो कॉलेज की लाइब्रेरी प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत कर दिया। यहाँ पे सभी बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी।
इसमें पुस्तक क्रय, जमा, अधिग्रहण, परिग्रहण, स्टॉक सत्यापन स्वचालित किया गया है, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। फिर बात करेंगे जनरलाइज कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में, तो न्यायालयों से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब यहाँ पे देखे जाते हैं। कोर्ट मैनेजमेंट मतलब आपको याद रह जाएगा, न्यायालय से संबंधित विभाग है। और राजकौशल, राजकौशल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेरोजगार कुशल युवाओं को सशक्त करेगा, जो उद्योग और सेवा उपभोक्ताओं को उनकी जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करवाने में मदद करेगा। मैं राजस्थान के जो बेरोजगार हैं उनको देखता है। अब ये देख लो LDMS मतलब लेबर डिपार्टमेंट वाली जो वेबसाइट है वो भी यहाँ काम करेगी। तो जितने भी बेरोजगारों से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो सब यहाँ पे राजकौशल में देखी जाती हैं। एम्प्लॉय एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम और आधार, ये आधार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाकी जो DOIT विभाग है इसे UIDAI ने अपना स्टेट रजिस्ट्रार नियुक्त कर रखा है। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कुछ छोटे छोटे पोर्टल्स हैं, जैसे राजस्थान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ये आप पढ़ लेना। राजनिवेश, ये भी आप देख लेना, राजस्थान में अगर किसी को निवेश करना है उसके लिए। E-बिजनेस पोर्टल, और एक आप इसको भी अच्छे से देखना, ऐतिहासिक जो भवन है उनकी 3D स्कैनिंग करना और मॉडलिंग करना। इसमें कितने भवनों को जो है वो मॉडलिंग की जा चुकी है। तो जो हमारी संरक्षित करने के लिए ऐतिहासिक स्मारक और भवन हैं उनकी 3D मॉडलिंग का कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत हवा महल, एल्बर्ट हॉल, जयपुर सिटी पैलेस, उदयपुर सिटी पैलेस, जंतर मंतर, बड़ी चौपड़, जयपुर सिटी के 7 गेट जो आप सुनते हो, अजमेरी गेट, ये जितने भी 7 गेट हैं वो सब आमेर, कुंभलगढ़ किलों का लिडार स्कैनिंग और 3D मॉडलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। और साथ में ये आपका हिस्ट्री से भी रिलेटेड है कि किन किन जो भवन हैं संरक्षित जिनको करने के लिए 3D मॉडलिंग उनका बनाया गया था। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।